तेनालीराम बच्चे शीर्षक तेनालीराम और जादुई पेड़। विजयनगर के राज्य में, जहां न्यायप्रिय राजा व कृष्णदेव रायवर का शासन था, एक बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था तेनालीराम। वे अपनी तीव्र बुद्धिमानी और समस्या सुलझाने की क्षमता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। जब भी राज्य में कोई कठिन समस्या आती, राजा तेनालीराम को बुलाते। एक दिन कुछ किसान राजा के पास अपनी शिकायत लेकर आए। उन्होंने बताया कि उनकी फसलें रात में किसी अज्ञात कारण से नष्ट हो रही हैं। उन्होंने पहरेदार भी रखे, लेकिन फिर भी वे चोरों को पकड़ने में नाकाम रहे। किसानों के सामने अकाल का खतरा मंडराने लगा और वे बेहद चिंतित थे। राजा कृष्णदेव राय ने अपनी मंत्रियों से समस्या का हल पूछने का प्रयास किया, परंतु किसी के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। तब राजा ने तेनालीराम को बुलाया और उनसे मदद मांगी। किसानों की समस्या सुनने के बाद तेनालीराम कुछ देर सोचने लगे और बोले, महाराज, मेरे पास एक योजना है। कृपया यह घोषणा कर दीजिए कि आपके बगीचे में एक जादुई पेड़ है जो चोरों को छूने पर पहचान लेता है। राजा तेनालीराम की बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने इस योजना को मान लिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि सभी किसान और ग्रामीण उस जादुई पेड़ को छुएंगे और वह पेड़ चोरों को पहचान कर उनके हाथों पर काले निशान छोड़ देगा। अगले दिन सभी किसान और ग्रामीण रॉयल गार्डन में इकट्ठे हुए। तेनालीराम ने एक साधारण पेड़ को बगीचे में रखा और सभी को बताया कि यही जादुई पेड़ है। हर ग्रामीण ने बारी बारी से उस पेड़ को छुआ और तेनालीराम ध्यानपूर्वक सभी को देख रहे थे। जब सभी ने पेड़ को छू लिया, तब तेनाली ने सभी से अपने हाथ दिखाने को कहा। सभी के हाथ साफ थे, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने हाथ छुपा लिए। तेनालीराम ने तुरंत उससे पूछा, तुम अपने हाथ क्यों छिपा रहे हो? क्या तुम किसी गलती के दोषी हो? वह व्यक्ति हिचकिचाया और अपने हाथ दिखाए जो साफ थे, लेकिन तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, मैंने पेड़ पर काला रंग लगाया था। जो भी पेड़ को छुएगा उसके हाथों पर काले निशान होंगे, लेकिन असली चोर पेड़ को छूने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे डर था कि वह पकड़ा जाएगा। इस प्रकार चोर ने खुद को अपने ही डर से पकड़वा दिया। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की इस चालाक योजना से बहुत प्रसन्न हुए। न केवल चोर पकड़ा गया, बल्कि तेनाली की साधारण परंतु प्रभावी सोच ने पूरे राज्य में डर और अफवाहों को भी खत्म कर दिया। किसानों ने राहत की सांस ली और उनकी फसलें बच गईं। राजा ने तेनालीराम को उनकी असाधारण बुद्धिमानी के लिए सोने और जमीन का इनाम दिया। बुद्धिमानी सिर्फ कठिन समाधान खोजने में नहीं, बल्कि सरल और प्रभावी तरीकों से समस्या हल करने में होती है।